कहते हैं अगर बहन किसी भाई के हाथ में राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन ले ले तो भाई किसी भी परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है। सिवान में 500 से अधिक जीविका दीदियों ने समाजसेवी जीवन यादव को राखी बांधकर अपना आशीर्वाद दिया है। दरअसल समाजसेवी जीवन यादव ने मुश्किल में फंसे इन जीविका दीदियों को 1,70,000 रुपये की मदद किया है। बता दें कि 10 तारीख को जीविका दीदी बैंक से 1,70,000 रुपये लोन लेकर आ रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पर्स छीन लिया, जिससे जीविका दीदियों पर बैंक का 1,70,000 रुपये लौटाने का संकट खड़ा हो गया था। अपने सभी बहनों के लिए हनुमान बनकर आए जीवन यादव ने छिनैती की राशि दान देकर इन सभी जीविका दीदियों को संकट से उबार दिया है। जियाए गांव के एक सरकारी स्कूल के प्रांगण में 500 से अधिक जीविका दीदियों ने एक साथ जीवन यादव को राखी बांधकर इतिहास रच दिया है। सिवान के इतिहास में पहली बार है कि जात धर्म पार्टी पौवा की राजनीति से इतर कोई मदद की राजनीति कर रहा है। इस मौके पर समाजसेवी जीवन यादव ने कहा कि सिवान के किसी भी कोने में अगर मेरी कोई भी बहन किसी भी मुश्किल में है तो उसका भाई जीवन यादव उसके साथ है। मदद पाकर उत्साहित जीविका दीदियों ने जीवन यादव का आगामी नगर परिषद चुनाव में मदद करने का ऐलान किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है जीविका दीदियों का। जीविका में हम लोग 10 11 या चाहे 12 महिला को जोड़ते हैं और 10 रुपया हफ्ता में जमा कराते हैं। उसके बाद उसका फॉर्म वॉर्म भराता है बचत और लोन का। उसके बाद बैंक में हम लोग महिला को ले जाते हैं, साइन उन कराते हैं। उसके बाद लोन का पैसा होता है, तो वही हम लोन का पैसा लेकर के आ रहे थे। महिला दीदी के लिए 1,70,000। उसमें मेरा मोबाइल था, पासबुक। पैसा किसको दिलाता है? वो जैसे एक महिला में 10 गो है चाहे 12 गो, उसी में बांट दिया जाता है। कि जीवन यादव जब हम लोग भाई बहन लोग खातिर हमके इतना मदद सहायता दे रहे हैं तो हम लोग काहे नहीं उनको जिता सकते हैं। यही बात है, काहे नहीं सब जीविका दीदी मिलकर जीवन यादव भैया जी को हम लोग जिताएंगे, जरूर जिताएंगे जी। वो भी भैया कोई संकट में फंसेंगे चाहे कुछ रेती में फंसेंगे तो हम लोग सब दीदी दौड़ कर उनको भी हम लोग सहायता करेंगे। हम लोग बहुत निराश होकर बैठे हैं। जीवन भैया हम लोग का हेल्प बहुत किए हैं। हम लोग 1,70,000 के वजह हम लोग समझ रहे हैं 1,70,000 की हम लोग की मदद किया है ना। हम लोग गरीब महिला हैं, खाने के एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम सोचते हैं, उसी हमको मदद मिल गया। हम लोग को बहुत खुशी मिली है ना। हम लोग जीवन भैया के साथ में ये पैसा नहीं मिलता तो कितना मुश्किल होता है? बहुत हम लोग को मुश्किल होता है। हम लोग का काम छोड़ना पड़ता है। जब हम लोग को मुश्किल होता तो हम लोग पैसा जमा करके किसी हाल में मजदूरी करके कुछ भी करके हम लोग अपना काम छोड़कर बैठ जाते हैं कि हम लोग के साथ कभी भी घटना हो सकता है ना। इसीलिए हम लोग आज बहुत खुश है जीवन भैया के साथ में। हम लोग हमेशा भाई मानेंगे, वो हमको बहन मानते हैं, तो हमको खुशी मिली है। बहुत अच्छी बात है। हमारी चचेरी 2 बहनें थी। आज लगता है कि हमारे शहर की जितनी भी लड़कियां हैं, हमारी ये जो यहाँ बहनें आई हुई हैं, हमें जो स्वागत कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझसे भाग्यशाली कोई भाई नहीं है और मुझसे ज़्यादा किसी की बहन नहीं है। इस बात का मुझे गर्व है। हमारी गई लोग जीविका दीदी लोग अपनी बात रखी। हमने प्रशासन को फ़ोन किया और बैंक में फ़ोन किया, जहाँ भी हो सके कोशिश किया। कोशिश करने में असफल रहे हम, क्योंकि हम कोई पोस्ट पे नहीं है, कोई नेता नहीं है, समाज सेवी हैं। समाज सेवी ज़्यादा से ज़्यादा किसी की बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी बहन रोने लगी सब। तो हम बोले कि देखिए हम आपके लिए जो कर सकते हैं आप लोग बताइए कि हम आप लोग क्या कर सकते हैं। तो ये लोग बोली हमारी बहन लोग कि देखिए वो जो 1,70,000 रुपया जो छिनाया हुआ था वो समूह का पैसा है। 10-10 रुपये जोड़ के एक समूह चलता है। वो पैसा बिटोर के बैंक में लोन लेके दिया जाता है और वो पैसा अगर हम लोग जमा नहीं करेंगे समय तो 1,70 का ब्याज आएगा, ब्याज आएगा, बैंक माफ़ नहीं करेगा। बैंक मैनेजर से हम स्वयं बात किए तो हम बोले दीदी लोग की परेशानी देख के कि चलिए अगर भाई काम में आ जाए आप लोग तो हमको हमको लगा कि भाई अगर काम में आ जाए तो आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। तो वही आशीर्वाद के तहत हमको आज रक्षाबंधन का दिन ना होते हुए हमारी 500 से ज़्यादा बहनें हमको आज राखी बांधी। हमको गर्व है कि हम इस लायक तो है कम से कम कि इतनी बहनें हमको राखी बांधी। हम इस सहयोग राशि जो 1,70,000 रुपया है जो हम अपने पास से अपनी माँ के द्वारा इन बहनों को दे रहे हैं, क्योंकि ये बहनें भी मेरी माँ की बेटी हैं। अगर इस तरीके का और कोई समस्याएं आएंगी तो उसका कैसे निपटारा करेंगे? जो भी समस्या आएंगी हम अपनी माँ से राय लेते हैं और माँ हमको बोलती है कि इसको सॉल्व करो। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट हमारी बहनें वहाँ गई थी और ये लोग रो रही थी, कुछ बहनें बोल रही थी हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि भाई गरीब औरतें हैं, इनको पैसा कहाँ से जाए, बैंक का पैसा बढ़ते जाता। अगर मेरे रहते कोई बहन सुसाइड कर ले तो मेरा जीना धिक्कार है। तो मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच के, इस तरह का मैटर आएगा अगर हम प्रशासन से या किसी तरह के मदद नहीं कर पाएंगे तो हम अपना
घर बेच के मदद करेंगे। जीवन जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से प्यार सेने आज आपको जीआई में मिला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म है, मुस्लिम भी महिलाएं उसमें शामिल है, वो पैसा से कभी इस तरीके का प्यार सेने खरीदा जा सकता है? अगर अरबपति को 500 बहन एक साथ राखी बांधे हैं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ है, वो भी एक समाज सेवी जीवन यादव के साथ हुआ है। इस बात का मुझे गर्व हो रहा है। अब मुझे महसूस नहीं हो रहा था कभी लाइफ में कि मेरी इतनी सारे बहनें मुझे एक साथ राखी बांधेगी। मुझे इस बात का घमंड भी हो रहा है कि मेरी इतनी बहनें हैं। सर, एक गुमनाम जिंदगी जीने वाले जीवन यादव आज सबके जबान पर हैं। ये जो समाज सेवा का लगातार काम चल रहा है, ये चुनाव तक चलेगा या चुनाव बाद? ये विगत 8-10 वर्षों से कर रहे थे, छोटे स्तर पे, आप पता कर लीजिएगा, बड़े स्तर पे कर रहे हैं और इससे भी बड़े स्तर पे करेंगे। बस वक्त का इंतजार कीजिए, ये चुनाव खत्म होने के बाद और ज्यादा करेंगे। क्यों कि लोगों की ये बातें जो मार्केट में आ रही है ना कि चुनाव के लिए आए हैं, चुनाव के बाद आएंगे तो ये बातें खत्म हो जाएगी ना। तो हम चुनाव के बाद भी आएंगे और मीडिया के सामने भी आएंगे और जनता के साथ भी आएंगे। तो इन तमाम बहनों की आगे चलकर कैसे सुरक्षा करेंगे जीवन यादव? हम जिस तरह से हो, अभी पोस्ट पे नहीं है तो हम अपने तरफ से अपनी जमीन बेच के इन ऐसी कोई भी बहन लाचार है या कोई मेरे जिला के कोई भी लाचार व्यक्ति मेरे पास आएंगे, हम अपनी संपत्ति बेच के उसकी मदद करेंगे। क्योंकि एक समूह की मदद नहीं कर रहे, हम अपनी मदद कर रहे हैं, हम ऊपर मदद कर रहे हैं। अल्लाह, भगवान, ईश्वर सब एक हैं। आज देखें, हिंदू मुस्लिम सब छांट के सारी बहनें, उसमें कोई भेदभाव है कि जीवन यादव हिंदू है तो मुसलमान बहन नहीं बानी है, हिंदू मुसलमान भी बानी, हिंदू भी बानी, कोई भेदभाव नहीं है ना। तो आखिर ये मैसेज गया ना शहर को कि भेदभाव नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक हैं। और लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे हर लोगों से कि इस तरह की समस्या अगर कहीं भी हो मेरे पास आए, मैं जितना होगा सहयोग करूंगा। और भी लोगों से उम्मीद करूंगा जो सक्षम है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मदद कीजिए कि कोई व्यक्ति असहाय हो उसकी मदद कीजिए कि वो ऐसी गलती ना करे पैसे के लिए या किसी भी कारण से सुसाइड ना करे। सर, आज के लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग पूरी महिलाएं हैं? इन महिलाओं से यही उम्मीद करेंगे कि इनकी दुआ हमें लगे। ऊपर हम जाके मरने के बाद सब खाली आ जाते हैं, तो यहाँ से कुछ अच्छा बना के जाना चाहते हैं, तो इनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, उसके संदर्भ में इन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारी माता जी चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। सभापति के चुनाव वो लड़ रही है, मैं तो समाज से भी हूँ। मैं यही आग्रह करूंगा कि आप बहने एक ऐसी महिला को या ऐसी व्यक्ति को जिता के लाइए जो जीवन यादव कल अगर ना रहे धरती पे तो आपकी मदद करने के लिए कोई खड़ा रहे। एक अंतिम सवाल इसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो डायरेक्ट बोलते हैं, प्रशासन क्या करे, स्माइकियों का काम है। हम जैसे सभापति अगर हम जैसे लोग आएंगे तो हमें पता न है कि उस बीमारी को कहाँ से, हम डॉक्टर न हैं, हमको पता है कि स्माइकिया क्यों आते हैं। क्योंकि मेरे घर के पीछे बड़ा सा एक प्लॉट है, वहाँ 200 से 50 मोटरसाइकिल हमेशा खड़ी रहती है। हम गए एक बार, पूछे थे ये बच्चे यहाँ का जमीन मेरा है, तो पूछे तो देखे कि कोई सूंघ रहा है, कोई पी रहा है। वो लोग अच्छे 1-1 लाख की बाइक लिए होते, आखिर वो पैसा आ कहाँ से रहा है? बाप माँ पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो पैसा आ कहाँ से? वही छिनैती का पैसा से वो लोग स्मैक पीते हैं। ये सिवान में कोई अपराधी नहीं है, ये सब स्मैकी अपराधी बन गए। जो 15 साल से लेकर 25 साल के बीच के जो युवा हैं वो बिगड़ के स्मैकी बने हैं, वही छिनैती कर रहे हैं। जीवन जी, सिवान में बड़े बड़े लीडर हैं और बड़े बड़े करोड़पति भी हैं, ये प्यार से वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं जो जीवन यादव को मिल रहा है? उनके भाग्य में नहीं है, भाग्य में नहीं, मेरे भाग्य में है। भाग्य से बड़ा कोई विधाता नहीं, भाग्य से बड़ा कोई लकीर नहीं। मैं उस लायक हूँ, मेरा भाग्य मुझे साथ दे रहा है, इसलिए मुझे स्नेह और प्यार मिल रहा है। अब लग रहा है कि भाग्य आपका चमकने वाला है। मेरा भाग्य तो पहले से भी चमक रहा है, आज से थोड़े चमक रहा है। चमक रहा है तभी ना, कम उम्र में एक नाम है ना मेरा, जीवन यादव, समाज सेवी जीवन यादव। ये भाग्य का देन है, और भी आगे जाएंगे ये भाग्य का देन होगा, या मेहनत का देन होगा, या लोगों का स्नेह और प्यार का देन होगा। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।